हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिनट की निजामत में 6 से 7 मरतबा कुतुबुल अख्ताब, सनदुल अस्फिया, इमामुल अत्किया, सैयदुना सरकार बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सैयदुना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर। ऑनली टेबल थोड़ा कम, बाकी बहुत अच्छी सेटिंग है। 6 से 7 मरतबा बदियुद्दीन अहमद, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वो सुने। और यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म तैयार है, इसके जरिए पूरी दुनिया में वायरल करना, इतना वायरल करना कि मक्कनपुर की गलियों से गुजरकर हजरत मदारे पाक के रोजे तक पहुँचे और मज़ारे पाक के रोजे से गुजरकर नजफ अशरफ तक पहुँचे और नजफ अशरफ से गुजरकर जन्नतुल बकी तक पहुँचे, जन्नतुल बकी से गुजरकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। फैज़ाने कुतुबुल मदार, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, फैज़ाने रहमतुल्लाह शामिया हुजूर ख्वाजा हज़रत बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र 15 मिनट की निजामत में 6 से 7 मरतबा किस स्टेज से हुआ, किस कमेटी के जलसे से हुआ, जिस कमेटी में टोटल अताजुश शरिया के दीवाने हैं, जिस कमेटी में टोटल आला हजरत वाले हैं, जिस कमेटी में टोटल मुफ्ती आज़म हिंद वाले हैं, जिस कमेटी में टोटल हुज्जतुल इस्लाम वाले हैं, जिस कमेटी में टोटल ताजुश शरिया के मुरीद हैं, तो इमाम अहमद रजा ने कह दिया, अरे जो मेरा होगा वो बदियुद्दीन का होगा। बदियुद्दीन ने कह दिया, जो मेरा होगा वो इमाम रजा का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, ख़ाकाने आला हज़रत, फैज़ाने कुतुबुल मदार, फैज़ाने कुतुबुल मदार, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इनका दरिया फैज़ का दरिया। नारे तकबीर, अल्लामा अहमद रज़ा मदनी साहब क़िबला। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। संभालो अपने आप को, अभी तो पूरा मजमा खड़ा होगा। मैं नहीं कहूंगा आप खड़े हो, आपका इश्क बोलेगा खड़े होकर इस्तकबाल करना है। अब अंदाजा करो, जलसा इमाम अहमद रजा के फॉलोअरों का, जलसा ताजुश शरिया के मुरीदों का, जलसा मुफ्ती आजम के मानने वालों का, जलसा पक्के रज़ियों का, जो अपनी एक्टिविटी से बता रहे हैं हमारे सरों पर टोपियां हैं, गुंबदे रजा की है, हमारे सरों पर टोपियां हैं, गुंबदे गौसिया की है। अरे गुंबदे रजा वाले ऐलान करते हैं हमारी नजर में आला हजरत भी है और हमारी नजर में मदारे पाक भी है। अब अंदाजा करो, अगर तुम्हारी अल्लाह ने दूर बुलाया है तो अपने मरकज में, अपने स्टेज पर मसलकी आला हजरत का नारा लगा। अरे जहां पर मदारे आज़म का नारा लगे तो जलसा रज़वियों का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुतुबुल मदार, फैज़ाने मक्कनपुर शरीफ, पानी माता मक्कनपुर शरीफ, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बैठो बैठो बैठो। हम जो बात करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, हम जो चैलेंज करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। मेरे इमाम ने पैगाम दे दिया, मेरे रज़ा ने पैगाम दे दिया, मेरी आन ने पैगाम दे दिया, मेरी जान ने पैगाम दे दिया, मेरी शान ने पैगाम दे दिया, सुन्नियत के पहचान ने पैगाम दे दिया, साहिब कंज़ुल ईमान ने पैगाम दे दिया, इब्ने नकी अली खान ने पैगाम दे दिया।
जुमला बोल रहा हूं, अब मैं जो जुमला बोल रहा हूं उसको सुनो। अब मैं जो जुमला बोल रहा हूं, और एक बात और सुनना, एक बात और सुनना, मैं बिहार और बंगाल से नहीं आया हूं, अभी तो वहीं से आ रहा हूं, लेकिन रहने वाला यही का हूं। क्या बात, आज तो बिल्कुल सूफियत के दंग में। हाँ, अब सुनो, जुमले भी सुनो भाई, जुमले भी सुनो। 24 आवर्स मैं डिबेट करने को तैयार हूं, लेकिन जवाब चाहिए, इस्लाह मुआशरा है ना जी, वरना मैं मैटर तो कुछ और लेकर आया था। मैंने कहा मजमा अच्छा होगा, जिंदा बेदार होगा, मेराज नबी बोलूंगा, लेकिन यहाँ के हालात बिल्कुल चेंज हैं जी। टोटल जलसा जी, जुमले की हिफाजत भी करूंगा। टोटल अजहरी, वाह क्या बात, और जिक्र मदारे आजम का, जिक्र मदारे आजम का, क्या बात है, अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया, जी क्या बात, ये रज़्वी हलाली है, क्या बात है, ये रज़्वी हलाली है जो तमाम बुजुर्गों को मानता है। अरे जो तमाम बुजुर्गों को माने वो हलाली है, जो कुछ को माने और कुछ को ना माने वही हलाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने कुतुबुल मनार, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, सरज़मीने लभेड़ा, अराकीने कमेटी, नारे हाज़री। Keep silent, please listen me carefully. If you will listen my speech, you can get success in your life. When will you go to doomsday? You can get success in front of Allah. बात है Prophet Rasulullah. तलब के बोलो सुभान अल्लाह। अब बिल्कुल खामोश हो जाएं, एक सवाल का जवाब देना है। इंग्लिश बोलूंगा, बहुत इंग्लिश बोलूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली से पढ़कर आया हूं। खामोश हो जाएं थोड़ी देर, खामोश। एक सवाल का जवाब दीजिए। खामोश हो या तो मैं सवाल करूं, फिर आगे की तकरीर शुरू करूं। अल्लामा जाहिद साहब, आधा घंटा बचा दिया है मैंने आपका। अगर खुतबा पढ़ता आमिर जफर साहब आधा घंटा लगता कि नहीं? आधा घंटा बचा दिया, इसका ख्याल रखिएगा। इशारा काफी है, समझो। नौजवानों, मैं सवाल कर रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात, दिल पे हाथ रख के जवाब देना, क्योंकि मरना है तुम्हें। खामोशी के साथ ये बताओ मुझे, रज़वियों के जितने जलसे होते हैं, सच बताना, सब जलसों में सरकार मदारे पाक का नारा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना, लगता है ना, यहां भी लग रहा है। क्या कभी आपने मसलके आला हजरत जिंदाबाद का नारा कहीं लगते सुना है? बोलो बोलो, फैसला करो, तुम सब दिल पे हाथ रख के बोलो। यहाँ कौन किस सिलसिले का मुझे कोई ताल्लुक नहीं, कतई नजर सिलसिलावाद, लेकिन मैं बात हक कहूंगा। बुरी लगे तो अभी मेरी कार खड़ी है दरवाजे पर, रोक लेना, लेकिन जवाब देना। जितने रज़वी स्टेज होते हैं सब पे मदारे पाक का जिक्र होता है कि नहीं? हक है। भेड़ा वालों जवाब देना, पहले सुनो। क्या कभी दूसरे स्टेजों पर मसलके आला हज़रत सुना है आपने? नहीं। आखिर वजह क्या है? जी वजह क्या? अरे भाई बहुत अच्छा, बहुत बोलो, वजह क्या है? वजह बताओ, कोई वजह बताएगा? नहीं, अच्छा बोला, जज्बे में जोश में है नौजवान। वजह क्या है? वजह ये है, वजह ये है, सुनो, वजह ये है, एक तरफ इल्म है। क्या बात है, वजह वजह क्या बात, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? क्या बात, जिंदाबाद।
पहले 2 बूंद मदीने की मिला लेते हैं, बल्कि यूं कहीं के जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। दयाले मकनपुर की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अब जवाब सुनो भैया, ट्रेवल कम करो, ट्रेवल जितना हो सके कम कर दो, बेस बढ़ा दो, ट्रेवल कम रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब सुनो, इसकी वजह क्या है कि आला हजरत का जिक्र नहीं किया जाता, जबकि रज़वियों के स्टेजों पर सरकार मदारे पाक का जिक्र किया जाता है। वजह सुन लो, अगर बात सच्ची हो तो बोलना और बात सच्ची ना हो तो खामोश रहना। पहले स्टेज एक तरफ इल्म है और इल्म हासिल होता है उलमा की जूतियों की खाक को अपने सर का ताज बनाना। हक है, सही बात। अगर इल्म वाला होगा तो मस्जिद का इमाम होगा, अगर इल्म वाला होगा तो काजी होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुफ्ती होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुहद्दिस होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुजद्दिद होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुकर्रिर होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुतरजिम होगा, अगर इल्म वाला होगा तो मुफस्सिर होगा, अगर इल्म वाला होगा तो आलिम होगा, अगर इल्म वाला होगा तो फासिल होगा। लेकिन जाहिल जो है, जिस खानका में जाहिल हो जाए, जिस खानका में इलिटरेट हो जाए, जिस खानका में एजुकेटेड हो जाए, जिस खानका में अनसेंस हो जाए, वो क्या चाहते हैं कि हमारी कौम उलमा से ना मिले। अगर कौम उलमा से मिलेगी तो हम जाहिलों के हाथ कौन चूमेगा? जब जाहिलों के हाथ नहीं चूमे जाएंगे तो जाहिलों की दुकानें बंद हो जाएंगी। इल्म वाले की दुकान हमेशा चलती है, जाहिल की दुकान बंद हो जाएगी। यही वजह है कि आला हजरत की दुकान इल्म की दुकान है, जब से खुली है आज तक चल रही है और सुबह क़यामत तक चलती रहेगी। और करो अल्लाह से और करो। मेरे इमाम की दुकान इल्म वाली है, मेरे इमाम का घर इल्म वाला है, मेरे इमाम की गलियां इल्म वाली है। इसलिए कि जिसका बाप नकी अली है वो मुहद्दिस भी है, जिसका बाप नकी अली है वो मुतरजिम भी है, जिसका बाप नकी अली है वो मुफ्ती भी है। अब उसी का बेटा अहमद रजा है, अपने वक्त का आलिम भी है, अपने वक्त का फाजिल भी है, अपने वक्त का मुहक्किक भी है, अपने वक्त का मुतब्बिर भी है, अपने वक्त का मुतरजिम भी है, अपने वक्त का एनसाइक्लोपीडिया का लिखने वाला भी है, अपने वक्त का शायर भी है, अपने वक्त का दौलतुल-मलकिया का मुसन्निफ भी है, अपने वक्त का अल-मबिल-मल-बतुल-ग़ैबिया का लिखने वाला भी है, अपने वक्त का रज़विया का लिखने वाला भी है। अब उसका बेटा मुफ्ती आज़म है। जब तमाम खानकाहें घुटने टेक चुकी थी, जब तमाम मुजाहिद अपने आप को सरेंडर कर चुके थे, जब तमाम खानकाही लोग अपनी खानकाहों के बिलों में घुस गए थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर किसी ने उठाकर कलम चलाया था तो हिंदुस्तान की कोई और खानका नहीं, खानका है रज़विया का मुस्तफा रज़ा आला हजरत का बेटा, हुज्जतुल इस्लाम का भैया, नकी अली का पोता, इमाम अहमद रज़ा का बेटा मुस्तफा रज़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने कुतुबुल मदार, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म-ए-हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया। यही हमारी हक़ानियत की दलील है कि हम सबको मानते हैं, बेशक, लेकिन 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 ऐसा तीर मारूंगा जी जो ताबूत में लगेगा, जी, ताबूत की आखिरी कील हो जाएगा। क्या बात। हम सहाबिये रसूल जी, अमीरे माविया को तो मानते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबिये रसूल अमीरे माविया को तो मानते हैं, लेकिन अमीरे माविया के जहन्नमी कुत्ते बेटे यजीद को नहीं मानते, क्योंकि अमीरे माविया को जिसने माना है वो हुसैन है, हुसैन का भैया हसन है, और यजीद को जिसने नहीं माना उसी का नाम हुसैन है। अल्लाह 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 अल्लाह।
आसान करके बोल रहा हूं। जी जी इमाम हसन जिसको माने वो अमीर माविया, और हुसैन जिसको ना माने वो यजीद। तो हम रज़वी हसन की भी सुन्नत अदा करते हैं और हुसैन की भी सुन्नत अदा करते हैं। अब तू बता, सुनो सुनो सुनो, देखो बड़ा कीमती पॉइंट है ये। अगर मेरे दिमाग से स्लिप हो गए तो बहुत जल्दी नहीं आएंगे फिर जहन में, इसलिए सुनो। हमारे एक हाथ में दामने हसन है, एक हाथ में दामने हुसैन है। दामने हसन है, दामने। अब आओ जरा मैं सवाल करूंगा, बाद में जवाब देना। सुनो भाई सुनो, थोड़ा साइलेंट माहौल करो, कुछ बोलने भी दो हमें। कीप साइलेंट प्लीज, लिसन मी केयरफुली। हजरत फातिमा का एक बेटा हसन, क्या बात, फातिमा का एक बेटा हुसैन, क्या बात। कै बेटे फातिमा के? दो बेटे फातिमा के, और भी है लेकिन मैं अभी इन दो का जिक्र कर रहा हूँ। एक बेटा हसन, आमिर जफर साहब, एक बेटा, बोलो हसन पहले आया हुसैन पहले? हसन पहले। नबी के कांधों पर हसन सवार हुए पहले या हुसैन? अरे ऐसा जुमला दूंगा कि इस जुमले का जवाब मर जाओगे लेकिन नहीं ला पाओगे। लेकिन सुन लो, पहले सुन लो। फातिमा के शिकम में पहले हसन आए, हुसैन बाद में। नबी के कांधों पे पहले हसन आए, हुसैन बाद में। फातिमा का जन्नती दूध पहले हसन ने पिया, हुसैन ने बाद में। सरदार पहले हसन बने, हुसैन बाद में। जन्नती जवानों के सरदार होने की सनद पहले हसन को मिली, हुसैन को बाद में। नबी का नवासा पहले हसन बना, हुसैन बाद में। इमाम पहले हसन बना, हुसैन बाद में। अब जरा मुझे बताओ, हम अहले सुन्नत वल जमात बिलखुसूस हम रज़वी इमाम हसन को भी मानते हैं, इमाम हुसैन को भी मानते हैं। और इसमें बाज़ लोग ऐसे हैं अपने आप को सुन्नी तो कहते हैं, लेकिन अकीदा राफसियों वाला है, अकीदा शियों वाला है, अकीदा गलीज़ है, अकीदा गंदा है। इमाम हुसैन को तो मानते हैं लेकिन हसन को नहीं मानते। अब मैं कहता हूँ जो इमाम हुसैन का इमाम है उसी का नाम इमाम हसन है, जो हुसैन का बड़ा भैया है उसी का नाम इमाम हसन है, जो फातिमा का पहला बेटा है उसी का नाम इमाम हसन है। अरे जो जन्नती जवानों का सरदार है वो इमाम हसन है। उस इमाम हसन ने कहा अमीरे माविया मेरा है। क्या बात है, जिंदाबाद मेरा है, सुभान अल्लाह मेरा है। जोर से बोलो, अमीरे माविया मेरा है, सुभान अब अल्लाह। इमाम हसन ने कह दिया अमीरे माविया, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता? जी शरीयत तेरे घर में आई है या हसन के घर में आई है? क्या बात है, वाह वाह। शरीयत तेरे बाप की है या हसन के बाप की है? कुरान तेरे बाप पर आया या हसन के बाप पर आया? तो मेरे इमाम हसन ने कह दिया है मेरे भैया हुसैन तुम भी सुन लो, ज़ैनुल आबिदीन तुम भी सुन लो, अम्मी जान तुम भी सुन लो, मेरे घर वालों तुम भी सुन लो, मेरे लाडलो तुम भी सुन लो, मेरे खानदान वालों तुम भी सुन लो। मैंने अमीर माविया को अपना इमाम तस्लीम कर लिया है। अब सुबह क़यामत तक अमीर माविया से जैसी मोहब्बत मैंने की है तुम्हें करना पड़ेगी। अब मेरे हुसैन का जमाना आ गया, इमाम हुसैन का जमाना आ गया। इमाम हुसैन ने कहा अरे मेरे भैया हसन ने अमीर माविया से मोहब्बत की है तो मैं भी मोहब्बत करूंगा। लेकिन मेरे इमाम ने कहा, हजरत हुसैन ने कहा मैं यजीद से मोहब्बत नहीं करूंगा, मैं यजीद को पसंद नहीं करूंगा। अब मेरे बरेली के रजा का इश्क बोलो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान। अब बरेली का रजा बोला, हमारी आन बोला, हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, सुन्नियत की पहचान बोला, इमाम अहमद रजा खान बोला, साहिब कंजुल ईमान बोला। अरे सुनो, इमाम हुसैन ने जिसको अपना नहीं कहा अहमद रजा उसको अपना नहीं कहेगा। अब रज़वियों ने कह दिया ऐ मेरे इमाम हुसैन तेरा है, हुसैन मेरा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब फैसला करो। अब सुनो, अब एक गुजारिश कर दे, एक ही नारे से काम ले लो तो आपका ज्यादा फायदा हो जाएगा, हमें ज्यादा मौका मिल जाएगा बोलने का।
जी सही बात है ना। वरना हम तो ये चाह रहे हैं रमजान तक कोई तारीख खाली नहीं है, हमसे तो 1 घंटे का नहीं आधा घंटे की तकरीर कराई जाए। लेकिन अल्लामा जाहिद बहुत चालाक आदमी है, बहुत होशियार, कह रहा नजराना दूंगा तो पूरा वसूलूंगा जब तक के पसीना ना आए। सुनो, इमाम हुसैन ने नहीं माना यजीद को, तो कोई एक बरेलवी ऐसा बता दो जो यजीद को मानता हो, एक बता दो। लेकिन तुम्हें क्या हो गया जो हजरत हसन का जिक्र नहीं करते? तुम्हारी अम्मा क्यों मर जाती है इमाम हसन के जिक्र पर? लो सुनो, हम बताते हैं जी। इस्लाह मुआशरा है ना, तो सबसे बड़ी इस्लाह तो पहले अकीदे की होना चाहिए। सही बात, सही बात। क्यों नहीं मानते हो? सुनो, बड़ी मोतबर बात करता हूँ। इमाम हसन ने जब अमीर माविया को खिलाफत दी, सुलह कर ली, तो वो लोग जो अपने आप को इमाम हसन के फॉलोअर कहते थे, उन्होंने मालूम है इमाम हसन से क्या कहा था? दिल पे चोट लगती है जब वो जुमला तारीख में मैंने पढ़ा, खुदा की कसम। वो इमाम जो साबरों का इमाम है, शाकिरीन का इमाम है, जन्नती जवानों का इमाम है, फातिमा का बेटा है, अली का लाल, नबी का नवासा है। मेरे इमाम हसन ने कहा था, अमीर माविया मैं तुमसे सुलह इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे नाना जान ने फरमाया था कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों की जमात में इत्तफाक पैदा कर देगा। जिस दिन मेरे इमाम ने ये काम किया तो अपने आप को सुन्नी कहलाने वालों, उसी दिन इन जालिमों ने कहा था कि इमाम हसन से बड़ा बुज़दिल कोई नहीं। माशाअल्लाह, इमाम हसन को बुज़दिल कहा, आर कहा था, आर या आरुल मुस्लिमीन, ये जुमला कह के मेरे इमाम को पुकारा गया था इन जालिम कुत्तों ने कि तुम मुसलमानों के लिए आर हो। आर किसने कहा था? जो अपने आप को हसन का दीवाना कहते थे। तो मेरे इमाम ने रोकर कहा था, अरे ये आर उस नार से बेहतर है, ये आर उस नार से बेहतर है, जहन्नम की आग से बेहतर है। इन जालिमों ने उस दिन से इमाम हसन को टारगेट करना शुरू किया और आज तक अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं और इमाम हसन को टारगेट भी करते हैं। अगर वाकई तुम्हारी रगों में हलाली खून है तो तुम जितना जिक्र इमाम हुसैन का करते हो उतना जिक्र इमाम हसन का भी करके दिखा दो, क्योंकि नबी के बाजुओं पर सवार पहले इमाम हसन हुए हैं। फातिमा का दूध पहले इमाम हसन ने पिया है, फातिमा के शिकवे अत्थर में पहले इमाम हसन आए हैं, जन्नती जवानों के सरदार पहले इमाम हसन बने हैं। अरे नबी ने फरमा दिया ये मेरा बेटा हसन जन्नती जवानों का सरदार है। तो और रज़ियो दुनिया वालों को बता दो, यही सुन्नत हमारी है कि इस हाथ में दामने गौसे आज़म है, इस हाथ में दामने बदियुद्दीन है। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद, ये शान है। अब सुनो, पूरे हिंदुस्तान में तुम निकले ही कहां, निकल के तो देखो, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक, कोई ऐसा सूबा नहीं, कोई ऐसा स्टेट नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं, कोई ऐसा देहात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।